फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी। तो आप सबके माइंड में आज एक क्वेश्चन होगा कि भैया मुझे कौन सा इंटरनेट कनेक्शन लेना है, ब्रॉडबैंड लूं या डोंगल लूं। तो उन सब का मैं क्वेश्चन का आंसर आज देने वाला हूं। प्लस आज आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपको कौन सा राउटर खरीदना चाहिए। तो बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रॉडबैंड लेना चाहिए या डोंगल लेना चाहिए। दोनों का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। पहली बात क्या होता है, अगर आप ब्रॉडबैंड लेते हो तो उसमें क्या होता है, फिक्स आपको फाइबर का कनेक्शन मिलता है वायर की तरह, जो आपके घर पे लगाया जाता है फिजिकली। ठीक है, तो उसका एक फिक्स मतलब आपके घर पे अगर लगाया जाएगा तो वो फिक्स एक पर्टिकुलर स्पेस आपका ले लेगा। प्लस कैसा होगा कि वो जो कनेक्शन स्पीड रहेगी एज कम्पेयर टू डोंगल बाय डिफॉल्ट ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल लेते हो कि लैंडलाइन जो रहती है, अगर आप टेलीफोन यूज करते हो तो उसमें कोई भी इंटरनेट जाता नहीं है, बिकॉज ऑफ वो लैंडलाइन वायर वाला रहता है। और सेम अगर आप सेलफोन यूज करते हो तो इसमें क्या रहता है, सिम कार्ड रहता है। सम ऑफ द नेटवर्क इशू, सम ऑफ द क्लाइमेट की वजह से हमारा नेटवर्क इशू भी आ जाता है, तो वो एक सेम हमें इंटरनेट में भी फेसिंग करना पड़ सकता है डोंगल में। तो ये दोनों चीज अलग अलग होगी। आपको अभी डिसाइड खुद करना है कि आपको ब्रॉडबैंड लेना है या डोंगल लेना है। डोंगल को आप मूवेबल कहीं पर भी लेके जा सकते हो, बिकॉज ऑफ वो एक पेन ड्राइव की तरह दिखता है। अपने ब्रॉडबैंड को जब आप शिफ्टिंग करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट आपके जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाले रहते हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं ब्रॉडबैंड अपना शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो वो एक प्रोसेस हो जाता है। और डोंगल को तो आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो, चाहे ये स्टेट में रहो या फिर ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी रहो। बात करते हैं हमारे भाइयों वसई विरार वालों की, जो सोच रहे होंगे कि मुझे कौन सा इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहिए। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था डीएनए इन्फोटेल के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इश्यूज चल रहा है तो किस तरीके से वो सॉल्व हो सकता है। उसमें एक जनरल मैंने एडवाइस दी थी, तो आपको मैं आज ऐसा ही कुछ एडवाइस देने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, पहले हम बात करते हैं हमारे वसई विरार में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, स्पेशली जो विरार में सर्विस प्रोवाइडर है, उन सबके मैंने एक लिस्ट निकाल के रखी है। साइड में मैं आपको दिखा भी दूंगा ताकि आपको यहाँ पर एक छोटी सी डेटा दिख जाए। बाय डिफॉल्ट आप गूगल करके पहले से देख चुके रहोगे कि कौन कौन से इंटरनेट प्रोवाइडर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसका है डीएनओ इन्फोटेल प्राइवेट लिमिटेड। उसका जो इंटरनेट कनेक्शन है एज कम्पेयर टू बाकी सबके इंटरनेट सर्विस में सबसे बेस्ट लगता है मुझे, और इवन मैं खुद भी यही यूज करता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इज द बेस्ट वन। सेकंड हमारा आ जाता है एमपीए नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। अभी तक मैंने इसके बारे में सुना नहीं है, ठीक है। ये भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपके नियर ऑफ हो तो ये आप ट्राई कर सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर कि किस तरीके का ये कनेक्शन इसका आता है या फिर इंटरनेट में इश्यूज वगैरह आता है कि नहीं, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है अर्थलिंक इंटरनेट प्रोवाइडर। तो इसमें भी सेम मेरे को डाउट है कि ये इसके कनेक्शन में कोई फॉल्ट है कि नहीं, उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आप इनको भी एक बार कनेक्शन के लिए आप कॉल कर सकते हो। गूगल पे आपको इजीली इसके नंबर भी मिल जाएंगे। उसके बाद एक आता है टिकोना वाईफाई ब्रॉडबैंड। टिकोना का मैंने ऑलरेडी भी एक बार कनेक्शन ले रखा था, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जनरली क्या होता है कि उसमें इंटरनेट जो आता है वो बंद नहीं हो जाता, इंटरनेट स्लो हो जाता है। तो टिकोना में मुझे ये प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ी, तो इसके लिए फाइनली मैंने मूव ऑन कर दिया था डीएनए इन्फोटेल पे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है डीएनए इन्फोटेल प्राइवेट लिमिटेड की सर्विस, बिकॉज ऑफ इसमें इंटरनेट के बारे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती जहां तक मुझे पता है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है इसके कनेक्शन में, या फिर कहीं पर आप राउटर चेंज करते हो तो उस टाइम में दिक्कत आ जाती है, शायद वो फोन नहीं उठाते या फिर नंबर ऑफ जो आपके रीजन हो गए वो। बट मैं बात करना चाहता हूँ सिर्फ इंटरनेट स्पीड के बारे में। तो इंटरनेट स्पीड जो सबसे अच्छी प्रोवाइड की जाती है वो मुझे लगती है सिर्फ डीएनए इन्फोटेल वाले की ही विरार वसई में फिलहाल सबसे अच्छी सर्विस जा रही है, और मैं खुद उसी का यूज कर रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसमें मुझे कोई भी दिक्कत भी नहीं आ रही। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि जो राउटर है वो कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी आपने सेलेक्ट कर दिया मेरी एडवाइस पर कि डीएनए इन्फोटेल की आपने इंटरनेट कनेक्शन ले ली। अब राउटर कौन सा लेना है, राउटर भी मैं आपको सिर्फ दो ब्रांड के नाम बताऊंगा। फर्स्ट है टेपी-लिंक, सेकंड है डी-लिंक। ये दो ब्रांड को ही मैं एक एथिकल ब्रांड समझता हूँ, जो परफेक्ट राउटर और ब्रांडेड राउटर देते हैं विद क्वालिटी के साथ। टेपी-लिंक का अगर आप राउटर लेने जाते हो सिंगल एंटीना वाला, तो वो आपको 850 रुपीज से लेके 1000 रुपीज के नियर ऑफ मिल जाता है। अगर आप डी लिंक का राउटर सेम वही लेने जाते हो तो 950 रुपीज से 1350 रुपीज तक ये आपको मिल जाता है। तो दोनों में फर्क ये है ब्रांड का कि टीपी लिंक के कंपेयर में अगर हम डी लिंक को रखें तो बाय डिफॉल्ट डी लिंक इज बेटर, ठीक है, और टीपी लिंक थोड़ा नीचे आ जाता है। मैंने खुद ने
टीपी लिंक का राउटर चेंज करके अभी डी लिंक का ले लिया, वो भी 3 एंटीना वाला। ये आपको इजीली आई थिंक सो 3000 के नियर ऑफ मिल जाएगा। इन सारे राउटर की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इजीली हो पाए। तो फ्रेंड्स, मेरी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि अगर आप कोई भी इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हो तो पहले आप ट्राई कीजिए कि आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही लो, एथिकल फाइबर वाला ही लो। सेकंड, आप जो राउटर लोगे वो डी लिंक का लेने की ज्यादा प्रेफर कीजिए, बिकॉज ऑफ एज कंपेयर टू टीपी लिंक क्वालिटी मुझे डी लिंक का ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये दोनों मैंने आपको क्लियरली बता दिया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट गाइस।